पति के त्याग की अग्नि में जल रही थी, वो वैसे ही राम की परीक्षा के पश्चाताप की अग्नि में जल रही थी। कुछ सुध न रही कि कुछ दिन मायके रहकर आ जाऊं तो मेरे मन में कुछ शांति हो जाए। कई बार घर में कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती है ना, जब बेटी को लगता है कि कुछ दिन मायके रहकर आ जाऊं तो मेरे मन को शांति हो जाए और मेरा मन ये जो इधर उधर भटक रहा है ना, ये एक जगह पर आकर टिक जाए, ताकि मैं फिर से अपने परिवार को संभाल सकूं। सती ने जो विचार किया, बाबा भोलेनाथ समझा समझा कर थक गए, अब सती नहीं मानने वाली। तो नंदी भृंगी श्रृंगी को साथ में भेजा, नंदीगणों को साथ में भेजकर सती को भेज दिया है। अपना सामान लेकर सती आई। जब सती घर से निकल रही है तो संत कहते हैं कि भोलेनाथ भी विचार करते हैं कि सती एक बार मुड़कर तो देख ले, क्योंकि अब तो वापस नहीं आने वाली। अभी की गई हुई मेरी सती, मेरी प्राण प्रिया अब वापस नहीं आएगी। बाबा भोलेनाथ देख रहे हैं, लेकिन सती जानती है कि अगर मैंने पीछे मुड़कर देख लिया तो मैं प्रभु को छोड़कर नहीं जा सकूंगी, और अगर प्रभु को छोड़कर नहीं गई तो इस देह को कैसे छोड़ूंगी, मेरे बस की बात नहीं होगी। सती पहुंची राजभवन दक्ष प्रजापति के यहाँ। द्वार पर जैसे ही देखा तो राजा दक्ष प्रजापति के भय के कारण किसी ने सती का स्वागत नहीं किया। बहन मुस्कुराती हुई चली गई। सगे संबंधी तो दूर से ही देखकर रास्ता मोड़ लेते हैं। सती सब कुछ देखती हुई आगे बढ़ी। दक्ष प्रजापति ने जैसे ही देखा, सती को देखते ही प्रश्न किया, अरे इसे किसने बुलाया था? ये यहाँ पर क्या कर रही है? बिन बुलाए मेहमानों को अंदर आने की अनुमति मैंने मना किया था देने से, इन द्वारपालों ने कैसे इसे अंदर आने दिया? पिता के वचन सुनकर सती को पति की बात याद आ गई कि बिन बुलाए मत जा सके। फिर विचार करती है, बहनें न मिली न सही, भाई पिता न मिले न सही, एक मेरी जन्म देने वाली माँ बैठी है, अगर वो भी ना मिली तो फिर कभी जरा पर जन्म नहीं लगी है। सती कौन है? आदिशक्ति जगदम्बा भवानी है वो। दौड़कर माँ के भवन के बाहर पहुंची। सुंदर श्रृंगार कर रही थी माँ। आज यज्ञशाला में यज्ञ की आहुति देने के लिए पति के साथ बैठना है, लेकिन मन तो सती में लगा है। मेरी बेटी को नहीं बुलाया? अरे तुम में और तुम्हारे जमाई में जो भी बात थी उसमें मेरी बेटी को क्यों लेकर आए? मेरी सती का क्या दोष था? पुरुष अभिमान स्वरूप होता है, वो विचार करता है कि अगर बेटी को बुलाऊं और जमाता को नहीं बुलाऊं तो कल को बेटी का रहना वहां मुश्किल हो जाएगा। लेकिन माँ कहती मेरी बेटी, मेरी संतान की क्या गलती थी उसमें? इतना विचार ही कर रही है। सती ने आवाज लगाई, माँ कहाँ हो? सती की आवाज को सुनकर जिस तरह से प्रसूति दौड़ी है, स्तनों से दूध की धारा बह निकली महाराज, और जो ही द्वार के बाहर कदम रखाए सती को हृदय से लगा लिया। दोनों माँ बेटी विलाप कर रही हैं, एक दूसरे से मिल रही हैं। उस समय प्रसूति के वक्षस्थल भीग गया। आज मेरी सती आ गई। कुछ क्षण तक तो अपने हृदय से इस तरह से लगाकर रखा कि अब तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। सती ने माँ से पूछा कि माँ, इस पूरे भवन में मैं घूम कर आ रही हूँ, हर किसी को पिता की आज्ञा है कि मुझसे न मिले, मुझसे बात न करे। मुझे देखकर मुस्कुरा भी नहीं रहा है कोई, और तुम आकर मुझसे लिपट गई। क्या तुम्हें तुम्हारे पति का भय नहीं? प्रसूति मुस्कुरा दी। बेटा, जिस समय तेरे पिता के साथ आहुति देने बैठूंगी उस समय मैं उसकी धर्म पत्नी रहूंगी। इस समय केवल और केवल मैं इस राज्य की महारानी और तेरी माँ हूँ, और एक माँ को अपने संतान से कोई दूर नहीं कर सकता। माँ और संतान के बीच का रिश्ता पिता तय नहीं करता। मैं माँ हूँ जिसने तुझे तेरे पिता का दर्शन कराया, तेरे पिता ने तुझे मेरा दर्शन नहीं कराया है। माँ और बेटे का हक, माँ और बेटी का हक कोई नहीं छीन सकता। उनके बीच में पिता भी नहीं आ सकता। बेटा,
लेकिन सती, तुझे तो बुलाया नहीं गया था बेटा, क्यों आई? मुझे तो बड़ी खुशी है कि तू आई है। आज विवाह के पश्चात